हेलो 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 बच्चों, कैसे हो? तो आप सभी अच्छे होंगे। हाँ बच्चों, मैं भी अच्छा हूँ। कुछ साल हो भाई, आपकी दुआ से बस। आप भाई सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बहुत थैंक यू बच्चों। तो बच्चों, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है? भाई बच्चों, अपने नोट्स भी यार कंप्लीट बनाते रहना यार, साथ साथ करते रहना। और बच्चों, एनसीईआरटी प्रैक्टिस करो। जितना मैंने आपको कराया है अभी अब तक, उसको अगर तुमने अच्छे से कर लिया तो बच्चों मैं नहीं मानता कि आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन कोई भी बच जाएगा। एक दो टॉपिक हो रहे हैं, आज हो जाएगा कंप्लीट। भाई जैसे आज हमारा टॉपिक चलेगा बच्चों, रासायनिक संयोजन के नियम। तो बेटा, सबसे पहले हेडिंग डालो रासायनिक संयोजन के नियम। हेडिंग लगाओ बच्चों, रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम, तो हेडिंग लगाओ बच्चों, रासायनिक संयोजन के नियम। अब देखो बच्चों, रासायनिक संयोजन के कई सारे नियम है, बहुत ही सारे नियम है भाई रासायनिक संयोजन के। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके हम अब उनको पढ़ते हैं बच्चों। इंपोर्टेंट तो है भाई, क्योंकि पूछ लिया जाता है। सबसे पहला बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो पहला नियम है बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो बच्चों, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज का वेट, जैसे इसका वेट। तो अब संरक्षण, भाई हेडिंग से ही उसकी डेफिनेशन समझ लिया करो। उसने बोलना द्रव्यमान संरक्षण, संरक्षण का मतलब बच्चों निश्चित, मतलब समान। तो द्रव्यमान समान रहेगा, तो इस पर बात हो रही भाई, द्रव्यमान पर बात हो रही। किस पर बात हो रही बच्चों? द्रव्यमान पर बात हो रही। तो जब द्रव्यमान पर बात हो रही, तो इसका मतलब क्या है भाई? कि द्रव्यमान हमेशा, भाई द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहेगा, मतलब निश्चित रहेगा। किन्होंने बता बच्चों? लवाजियर ने। लवाजियर ने क्या बताया कि भाई द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। जैसे ये है, इस द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे इस मार्कर से हम कुछ और बना लेंगे, इसमें आग लगाकर कुछ और धुआं धम्मा तो बनेगा ही, कुछ तो बन रहा है, तो दूसरी पदार्थ में चेंज होगा। और इसे कैसे बना होगा? किसी और प्लास्टिक व्लास्टिक किसी और चीजों से बना होगा। तो मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया हमने, इससे दूसरे रूप में बदल दिया, लेकिन कभी इसको नष्ट नहीं किया और ना ही इसको हम बना सकते। बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। और यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है भाई। लवासियर ने क्या बताया भाई? 1789 में क्या बताया भाई? 1789 में क्या बताया? कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता बेटा, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये बता दो बच्चों उन्होंने। और अब लिख लो फिर भाई, लिखो बच्चों, यह नियम, यह नियम, लिखो बच्चों, लवासिये ने, लावूसिए, लावूसिए लिख रहा भाई, लावूसिये ने 1789 में दिया दिया इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनुसार द्रव्यमान को, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया सकता, और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। लेकिन किया जा सकता है, लेकिन
एक रूप से दूसरे रूप में बदल देंगे भाई हम, लेकिन एक रूप से अरे यार ये भी 100 प्रॉब्लम है भाई। कोई ना बच्चों, देखो इसे लिख लो भाई कि भाई यह नियम लवासिये ने कब दिया था? 1789 में दिया था बच्चों। उन्होंने क्या बताया भाई? द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है भाई। पता वीडियो रुक गई थी इसलिए थोड़ा मैंने इसमें लिख दिया, मुझे पता नहीं लगा वीडियो रुक गया नहीं। तो बच्चों ये लिख लो भाई कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे बच्चों में इसके एग्जांपल ले रहा था भाई, एग्जांपल जैसे बच्चों मैंने ये ले लिया भाई, जैसे NaCl रिएक्ट कर रहा है H2O से, और बच्चों बन गया तुम्हारा NaOH प्लस HCl, ये बन गया बच्चों। इसको सबसे पहले बैलेंस कर लिया करो भाई। अभी मैंने दिया भाई तुम्हारे पास 5 ग्राम है NaCl, और ये मैंने मान लिया 10 ग्राम है, और ये मैंने दे दिया भाई X है, ये मैंने दे दिया 3 ग्राम है। तो X की वैल्यू बतानी कितनी आएगी भाई? बच्चों जितना इधर जोड़कर आ रहा है उतना ही जोड़कर उधर आना चाहिए। तो 5 और 10 कितना होता है बच्चों? 15 ग्राम होता है। इधर कितना आ रहा है? 15 है। तो इधर 3 ग्राम तो है, तो एक्स की वैल्यू कितनी रखू जो 15 आ जाए? 12 रख दू तो एक्स की वैल्यू 12 ग्राम। तो 12 और 3 15, इधर जोड़ रहे इधर भी 15, इधर जोड़ रहे इधर भी 15, मतलब कोई भी नष्ट नहीं हुआ। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोल रहे हैं। जैसे बच्चों ये देखो CH4 ने क्रिया की ऑक्सीजन से, क्या बन गया बच्चों? CO2 बन गया प्लस के H2O बन गया। अब देखो बच्चों सबसे पहले बैलेंस कर लिया करो भाई, 2 से क्रिया, अब बैलेंस हो गई भाई। मैंने मान लिया भाई ये X है, ये मैंने मान लिया 10 ग्राम है, और ये मैंने मान लिया 20 ग्राम है, और ये मैंने मान लिया भाई 5 ग्राम है। तो X की वैल्यू कितनी रखू जो इनके बराबर हो भाई? ये 20 और 5 25 ग्राम है, इधर इधर 10 तो है, तो 25 बनाने के लिए क्या कर दू? 15 ग्राम रख दू, तो इसलिए क्या हो जाएगा? X की वैल्यू 15 ग्राम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारे क्या होते हैं? इस प्रकार द्रव्यमान संरक्षण को हम क्या करते हैं? निश्चित करते हैं बच्चों। ठीक है, उतारो इसको। चलो भाई बच्चों अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डाल दो। चलो भाई बेटा अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग है बच्चों स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। बच्चों स्थिर अनुपात, स्थिर का मतलब क्या होता है बच्चों? स्थिर का मतलब निश्चित भाई। तो उन्होंने क्या बताया बच्चों? अभी देखो भाई, उन्होंने बताया कि बेटा, जैसे राहुल को समझा, राहुल ने कहा कि सर ये स्थिर अनुपात का नियम क्या है? मैंने कहा हाँ भाई राहुल, मैं अब आपको बताऊंगा। मैंने कहा देख भाई राहुल, कोई भी कंपाउंड चाहे किसी भी देश से विदेश से कहीं से भी लाया गया हो, किसी भी स्रोत से लाया गया हो, उसमें जो तत्वों का द्रव्यमान अनुपात होगा निश्चित होगा। द्रव्यमान अनुपात सबसे पहला बच्चों आप सभी पे निकालना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बता रखा हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है परमाणु द्रव्यमान, पता है भाई आपको, 1 होता है। और बच्चों उसका हीलियम का 4 होता है। ये मैंने आपको बता रखे भाई, ये आपके अच्छे से याद होने चाहिए। समझ में आ रहा भाई? तो इनका जो बच्चों, इन कंपाउंड को हम किसी भी स्रोत से बना ले, लेकिन इन कंपाउंड के जो तत्व का द्रव्यमान होगा वो निश्चित होगा। प्रत्येक के अंदर द्रव्यमान अनुपात निश्चित होगा। जैसे मैंने कहा भाई तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, H2O है, ऑक्सीजन जल है बच्चों। सबसे पहले हाइड्रोजन का द्रव्यमान बताओ कितना होता है? एक हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन ये कितने है? 2 है, तो 2 हो जाएगा अनुपात। ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों? ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। वेरी गुड भाई। यार द्रव्यमान तो याद करना ही पड़ेगा, परमाणु भार तो याद करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। यार ये भी नहीं पता का तुम्हें यार? भाई ऐसे तो यार तुम मुझे स्ट्रेस दे दोगे। मतलब 16 होता है भाई, तो 16 यहाँ रखो, रख दिया। अब तुम सारे को किसी किसी एक संख्या से भाग दो जो सब सारों काट दे। 5 से दे सके हम, 5 से कहाँ कट रहे? 2 से अगर में से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 ही कम 2, 2 8
16, 1:8 आ गया। तो जल है भी ये, तो जल को हम किसी भी स्रोत से प्राप्त कर ले, चाहे समुद्र से लेकर आ जाए, चाहे नलके का पानी लेकर आ जाए, चाहे बारिश का पानी ले आए, चाहे तुम नाली से भरकर ले आओ, खाले से भरकर ले आओ, उसका जो द्रव्यमान अनुपात होगा उनके अंदर तत्वों का, वो क्या होगा, 1:8 होगा, मतलब निश्चित होगा प्रत्येक के अंदर। नजर भी आ रहा है नहीं? तो जो द्रव्यमान अनुपात होगा बच्चों निश्चित होगा, यही किसने बताया, यही किसने बताया, यही बता बच्चों जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट ने बताया कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, लेकिन उसके अंदर जो तत्वों का द्रव्यमान अनुपात होगा वो निश्चित होगा, ये बताया भाई उन्होंने। लिख लो फिर अब। जोसेफ प्राउस्ट के अनुसार, जोसेफ प्राउस्ट, प्राउस्ट के अनुसार कोई भी यौगिक, कोई भी अणु या कोई भी अणु, कोई भी यौगिक अणु, जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो, यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, प्राप्त किया गया हो, लेकिन उसमें भाई ना पेपर में आते हैं ये, कभी तुम थोड़ा ऐसे मौज मस्ती में आएंगे फिर परेशान होना। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा भाई, लेकिन उसमें प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान निश्चित होता है, द्रव्यमान, प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है, निश्चित होता है, निश्चित रहेगा भाई, किसी भी स्रोत से प्राप्त किया हो। जैसे भाई मैं जल की बात कर रहा, जल तुम नाली से भर कर ले आओ, अपने नलके से निकाल लाओ, समुद्र से ले आओ, बारिश से ले आओ, कहीं से भी ले आओ, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है, H2 होता है। चाहे तो परमाणु का अनुपात निकाल लो, चाहे द्रव्यमान का अनुपात। परमाणु का अनुपात निकालो अगर मैं, परमाणु का अनुपात, परमाणु को बोला मैं, परमाणु कितने, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन कितने परमाणु, 1, तो इसका अनुपात आ जाएगा 2:1। लेकिन अगर मैं द्रव्यमान अनुपात निकाल दूंगा, द्रव्यमान अनुपात, द्रव्यमान हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन कितने, 2, तो 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम आ जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, 16 होता है, तो 16 यहां रखो। इसे हम सोल्व नहीं कर सकते, सिंपलीफाई कर सको या नहीं कर सकते, 2 से काट दो, 2 2 8 16, तो 1:8 आता है इसका द्रव्यमान अनुपात। पूछ ले जाता है कि जल एक अणु है, तो उसमें द्रव्यमान अनुपात बताओ प्रत्येक तत्व का, तो 1:8 आता है। कितना आता है, 1:8 आता है, याद रखा करो बच्चों। और अगर परमाणु अनुपात पूछ ले, परमाणु कितने, इसमें 2 है, इसमें कितना बच्चों, 1 है। समझ में आ रहा है मेरे बेटा चलो बच्चों, जैसे CO2 में निकाल कर दिखाओ, निकालियो बच्चों, द्रव्यमान अनुपात भी परमाणु अनुपात दोनों निकालो। जैसे भाई अब द्रव्यमान अनुपात निकालो, द्रव्यमान अनुपात द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, तो 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 2 है यहाँ पर, 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब ये कौन सी एक संख्या से कट रहे, 4 से कट रहे, 4 तिया 12, 4 अठे 32, तो द्रव्यमान अनुपात कितना होता है, 3:8 होएगा। द्रव्यमान अनुपात 3:8 होएगा। क्वेश्चन देगा जरूर कि ऑक्सीजन में CO2 में द्रव्यमान अनुपात ज्ञात कीजिए कार्बन और ऑक्सीजन का, तो कितना कार्बन का
3 है और ऑक्सीजन का 8 है। याद रख लियो यारो, ये याद रख लियो। अगर परमाणु अनुपात पूछ ले, परमाणु अनुपात कितना भाई, परमाणु 1 है, कार्बन का और ऑक्सीजन के 2 है, तो 1:2 आ जाएगा परमाणु अनुपात। कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मैं अब ये दे रहा CaCO3 दे रहा भाई तुम्हें, CaCO3 में बताओ परमाणु, परमाणु अनुपात भी द्रव्यमान अनुपात भी, Ca का कितना हो बच्चों द्रव्यमान अनुपात, भाई यहाँ बस शॉर्ट से में लिख रहा, लिख लियो। Ca का कितना होता है बच्चों 40, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है, तो 16 थी 48, ये आ गया। ऐसा काट पीट सके भाई हम किसी से, 4 से काट सके, 4 2 से हम 40, 4 तिया 12 और 12 चौक 48, 12 ये आ जाएगा, और इससे ज्यादा नहीं कटने का है, इसमें अनुपात ही आ जाएगा द्रव्यमान अनुपात। परमाणु, परमाणु अनुपात 1 इसका 1 इसका 3 इसके, 1 1 3 आ जाएगा परमाणु अनुपात। तो बच्चों अब निकाल लोगे यार, भाई निकाल लोगे। CH4 का पूछ ले, CH4 का कार्बन का कितना होता है 12 होता है और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 4 है, तो इसका 3:1 आ जाएगा द्रव्यमान अनुपात। तो इस प्रकार बच्चों निकाल सकते हो। समझ में आ गया। एक दो कंपाउंड के घर से करके लाना, जैसे NaOH का, HNO3 का, KOH का, इनका द्रव्यमान अनुपात घर से निकाल कर आना घर से। ठीक है बच्चों, उतारो इनके, उतारो। चलो भाई बच्चों अगले हेडिंग डालो। तू मेरे दिल का हाल सुना। अगली हेडिंग है बच्चों गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। गुणित, गुणित का मतलब क्या बच्चा, गुणित का मतलब गुणा करना, मतलब आपस में मिलना। तो सबसे पहले तो यह नियम डाल्टन ने 1803 में दिया था भाई, मैं आपको बता दूं 1803 में दिया था डाल्टन ने। उन्होंने क्या बताया कि भाई जब दो तत्व आपस में गुणा, मतलब आपस में मिलेंगे, भाई गुणा का मतलब बस समझ लो मिलना, मिलना, हाँ। भाई जब आपस में मिलेंगे तो दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। तो उन यौगिकों के अंदर अगर मैं एक तत्व का द्रव्यमान फिक्स कर दूं तो दूसरे तत्व का, जो दूसरे तत्व के द्रव्यमान होंगे एक क्या होंगे सरल अनुपात में होंगे। क्या होंगे बच्चों सरल अनुपात में। पहले थोड़ा और समझ सी लो भाई। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए बच्चों, तो एक बार बना दिया बच्चों H2O और एक बार बना दिया बच्चों H2O2, ये बना दिया भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है भाई, एक बार बना दिया जल, एक बार बना दिया भाई ये H2O2। तो इसमें बच्चों में एक तत्व का द्रव्यमान फिक्स कर दूं, हाइड्रोजन कितना यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन कितना बच्चों 16 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन कितना 16 दूनी 32। तो बच्चों ये तो फिक्स है। लेकिन अगर मैं 16, इसमें 16 है ऑक्सीजन का, इसमें 32 है, यानी इसका सरल अनुपात निकल 1:2। तो देखो सरल अनुपात देखो आ रहा है नहीं आ रहा। एक सरल अनुपात में होंगे 1:2। क्या होगा बच्चे एक सरल अनुपात में होंगे। इसी को वो बोल रहा है कि डाल्टन ने क्या बताया 1803 में, जब दो तत्व ये रहा एक ये रहा आपस में मिले, दो या दो से अधिक यौगिक बनाए, ये बनाया ये बनाया, तो उसमें अगर एक तत्व का द्रव्यमान फिक्स कर दिया तो दूसरे तत्व का, दूसरे मतलब ये ऑक्सीजन वाले ले लो, दूसरे तत्व का द्रव्यमान अनुपात एक द्रव्यमान सरल अनुपात में होता है, सरल अनुपात में तो ये। ठीक है, तो इसको किसने दिया डाल्टन ने, बस। और क्या सिंपल है इसमें, क्यों मतलब क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं यार। तो लिखो अब इसमें यह नियम डाल्टन ने
1803 में दिया दिया इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उसमें यदि यदि एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित हो तो दूसरे तत्व का द्रव्यमान सरल अनुपात में होता है, सरल अनुपात में होता है। देखो भाई, अब देखो तुम यहां पर समझो भाई, जैसे तुम्हारे हाइड्रोजन मिलाया और ऑक्सीजन मिलाया, क्या बन गया होगा बच्चों? H2O बन गया होगा। क्या बन गया होगा बच्चों? H2O बना होगा एक बार तो भाई। जैसा हाइड्रोजन मिला प्लस ऑक्सीजन मिला, एक बार क्या बना होगा बच्चों? H2O बन गया होगा, जल बन गया होगा। और एक बार मैंने मान लिया H2O2 बन गया, H2O2 बन गया। तो इसमें द्रव्यमान अनुपात देखो, हाइड्रोजन कितना बच्चों? 2, ऑक्सीजन कितना? 16। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 32 है, तो ये तो फिक्स है। एक का फिक्स कर दो, दूसरे का सरल में आ जाएगा। ये ऑक्सीजन का 16 है इसमें, और यहाँ 32 है, तो ऐसा करो कितना? 1:2 आ जाएगा। आगे नहीं सरल अनुपात ही। जैसे और निकाल रहा भाई मैं, जैसे N2 प्लस O2 मिला आपस में, क्या बना लिया बच्चों इन्होंने? NO2 बना लिया, एक में N2O बना लिया, एक में N2O5 बना लिया, और भी बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन तुम्हें इसी को कर लो बस। अब देखो बच्चों, नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, यहाँ पर 14 दूनी 28 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ पर 14 दूनी 28 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16 5 80 हो जाएगा। एक का फिक्स कर दो, एक का मैंने कर दिया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन फिक्स कर, इसमें 200 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसमें कर की मैंने भाई 200 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28, और ये कितना आ जाएगा? 64। और ये आई तुम्हारे पास 28 हो गया, 28 हो गया, 28 हो गया, फिक्स हो गया। समझ में आ रहा? तो अब देखो, जब भाई इसका फिक्स होगा, इसका फिक्स होगा, इसका फिक्स हो, तो इसका 64, इसका 16, इसका 80। देखो किससे कट रहा? 16 चौका 64, 16 एकम 16, 16 पंजे 80। सरल अनुपात आ गया बस इसका। आ गया? नहीं आ गया? नजर भी आ रहा है? नहीं आ रहा? हाँ, तो ये सरल अनुपात आ गया भाई इसका। तो इसलिए बोल रहे बच्चों कि जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो तत्व आपस में क्रिया करेंगे और दो या दो से अधिक यौगिक बनाएंगे, 3 यौगिक नहीं बनाए, तो उनमें एक तत्व का यदि द्रव्यमान फिक्स कर दिया जाए तो दूसरे तत्व का द्रव्यमान सरल अनुपात में होगा। यही किसने बताया? बेचारे डाल्टन ने बताया। कब बताया? 1803 में बताया। समझ में आ रहा? डाल्टन बेचारा लड़का बढ़िया था यार। क्लियर हुआ? उतारो। चलो भाई अगली हेडिंग डालो बच्चों। कर लो भाई, एग्जांपल दे दूंगा वहां पर। अब भाई बार बच्चों क्वेश्चन ऐसा दे हो, तुम्हें क्वेश्चन में घुमा देगा भाई भाई दफे भाई। वो कैसे कैसे घुमाएगा एक बार देख लो भाई।
यार इसने तो ये ले रहा हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला, और कुछ लिया ही नहीं यार। जैसे भाई एक बार देखो, कौन सा लो यार, चलो ये देख लो भाई, H2 प्लस O2 मिले, और बच्चों तुम्हारे पास बनेगा जल बन गया एक बार, और एक बार बन गया H2O2 बयान। तो इसमें बच्चों तुम्हारे से पूछ लेगा कि द्रव्यमान फिक्स कर दिया तो इसमें कौन सा नियम लग जाएगा, तो वही गुणित अनुपात के नियम अनुसार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे ध्यान दो भाई। अब अगली हेडिंग डालो। ही मेरे दिल का हाल सुना जा। चलो भाई अगली हेडिंग है बच्चों, गेलू शेख का गैसीय आयतन का नियम। गे लुसेक भाई, गेलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। नियम गेलुसेक के आयतन, गेलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। तो बच्चे गेलुसेक ने 1808 में दिया था भाई। उन्होंने क्या बताया, यदि किसी गैसीय अभिक्रिया में कोई गैसीय तत्व है और उनका आयतन है, तो उनका आयतन क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में होगा। बस ये बता, और कुछ नहीं बताया, इससे अलग निश्चित अनुपात में बता। तो सबसे पहले बच्चों किसने ये कब दिया था, 1808 में दिया था गेलुसेक ने। भाई ये बस लिख लियो अपने आप, 1808 में। इस नियम के अनुसार क्या होगा बच्चों, कोई गैस ये भी कोई गैस है भाई भाई मतलब कोई गैसीय तत्व है, तो जब वे आपस में अभिक्रिया करेंगे और कोई नया पदार्थ बनाएंगे, तो जो उनके गैस के आयतन का अनुपात होगा एक क्या होगा, निश्चित अनुपात में, सरल अनुपात में होगा। बस ये बताया बच्चों, लिखो भी इसमें। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनुसार जब गैसीय तत्व जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय तत्व संयोग करते हैं, संयोग करते हैं, तो उनके गैसीय आयतन आयतन का सरल अनुपात होता है, अनुपात होता है। क्या होगा बच्चों, सरल अनुपात होता है। जैसे बच्चों देखो, हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है भाई, G4 गैस प्लस रिएक्ट करा Cl2 गैस से, क्या बन गया, HCl बन गया बच्चों 2, बैलेंस होगी। मैंने मान लिया भाई इसका है 50 ml, और इसका मैंने मान लिया भाई इसका भी 50 ml है, तो इसका कितना बनेगा होगा भाई, 100 ml गैस बनी होगी हो। तो अब देखो भाई इनका सरल अनुपात, ये 50, ये भी 50, ये भी, ये 100, काटियो 50 कम 50, 50 कम 50 दूनी 100, ये सरल अनुपात नहीं आ रहा। तो यही तो बोल रहे भाई हुए 1860 में, बोला कि अगर कोई गैस है तो आपस में संयोग कर रहे और कुछ बना रहे, तो उनका जो गैसीय आयतन होगा, आयतन क्या है वहां पे एमएल में, तो जो गैसीय आयतन होगा एक सरल अनुपात में होगा। यही क्या बता रहे, डाल्टन बता रहे, वो गेलुसेक बता रहे 1860 में। ठीक है बच्चों, ये बताता भाई गेलुसेक ने, और कुछ भी नहीं यार बताओ इसमें। ठीक है, उतारो इसको भाई यार। चलो भाई बच्चों के लिए हेडिंग डालो।
चलो बेटा अगली हेडिंग डालो, अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम क्या है बच्चों? उन्होंने बताया कि बच्चों अगर तुम्हारे पास समान ताप दाब पर कोई गैस है, भाई समान ताप दाब पर समान गैस है, भाई गैस का आयतन समान है, तो उसमें परमाणु और अणुओं की संख्या समान होती है। बस ये बताया उन्होंने, और क्या बताया भाई, एक बार और सुनो। अवोगाद्रो ने क्या बताया कि समान ताप दाब पर समान गैस में परमाणु और अणुओं की संख्या समान होगी। समझ में आ रहा भाई? जैसे मैंने कहा CO2 गैस है, इसके है 50 ml है। कितना बच्चों? 50 ml है। ये मैंने मान लिया O2 गैस है, इसके भी क्या बच्चों, ये भी 50 ml है। तो इसमें और इसमें अणुओं की संख्या समान होगी। अणुओं की बोल रहा मैं, परमाणुओं की नहीं। अणुओं की संख्या समान होगी क्योंकि इसमें परमाणु कितने, 1 और 3, इसमें 3 इसमें 2 है, तो परमाणु तो चेंज हो रहे, लेकिन अणुओं की संख्या क्या होगी बच्चों, समान होगी। यही क्या बता अवोगाद्रो ने बताया। बस ठीक है बच्चों, लिखो लिखो बच्चों। 1811 में अवोगाद्रो ने बताया कि समान ताप दाब पर समान ताप दाब पर यदि गैस का आयतन समान हो, गैसों का लिखो, गैसों का आयतन समान हो, तो उसमें अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या क्या होती है बच्चों, समान होती है। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दो भाई मेरी तरफ, आप थोड़ा सा फोकस से समझो। देखो बच्चों, कोई गैस दे दी, जैसे CO2 गैस दे दी, ये मैंने मान लिया 50 ml दी, आयतन दिया 50 ml। ये क्या दी बच्चों, O2 गैस, ये भी क्या बच्चों 50 ml। अब अणु निकालने, तुम्हें क्या निकालने, अणु, क्या निकालने, अणु। और मैंने आपको सबसे पहले क्या निकालना सिखाया था, मोल, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कई सारे। एक मोल बराबर होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, 3-4 फॉर्मूले बताए थे भाई। मोल बराबर होता है पार्टिकल इनटू अवोगाद्रो संख्या, और एक होता है बच्चों मोल बराबर आयतन V अपॉन 22.4 लीटर। यही तो बताया था लीटर में, ये बताया था भाई मैंने। तो आयतन दे रखा उसने, तो मोल निकालो यहाँ, क्योंकि हमें चाहिए पार्टिकल, अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या ही तो है, अणुओं परमाणु की संख्या। तो कितना दे रखा भाई, पहले मोल निकालो। ये कितना दे रखा, 22 पा, पा, 500 ml। ये कितना दे रखा, 22.4 लीटर। लीटर को क्या में चेंज कर दो, ml में, 1000। ml से ml कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, इसे काट फीट का करो, कितना आ जाएगा। अरे बस क्या काटो फिटो, यूं रख दो ना, 50/22.4 भाई, 50 तो हटा 5 आ जाएगा, इंटू 100। ये आ गया, इसकी निकालो मोल, यहां से निकालो, 50 बटे इतना ही आ जाएगा, क्योंकि भाई 50 ही 22.4, 0 घटा दो, इतना ही आ जाएगा, सेम आ जाएगा 100। अब मुझे क्या चाहिए, Na चाहिए पार्टिकल। तो Na का मतलब इसमें अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे Na आ जाएगा और यहाँ भी Na आ जाएगा। देखो सेम नहीं नजर आ रहे, तुम्हें सेम नहीं नजर आ रहे, तो इसलिए क्या बोल रहा हूं कि समान आयतन में उनके अणुओं की संख्या क्या होती है बच्चों, समान होती है। बस ये है, इसमें यार हो ही क्या। तुम्हें कुछ हार्ड लग रहा बच्चों से, मुझे तो ना भाई कुछ भी लगा। तुम्हें लग रहा हो तो बताओ मुझे, है ही नहीं जब कुछ हार्ड लगा क्या यार। ठीक है, उतारो इसको। चलो भाई अगली हेडिंग डालो बच्चों। अगली हेडिंग है भाई, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत।
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, भाई ये भी इंपोर्टेंट है, पूछ ले जा आप। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु मतलब परमाणु के बारे में बता था भाई ने। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है? देखो बच्चों, यह सिद्धांत कब दिया गया था? सबसे पहले तो पता होना चाहिए तुम्हें, यह सिद्धांत 1808 में दिया गया था। लेकिन उससे पहले बच्चों एक महर्षि कश्यप होते थे, कणाद। कणाद ने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ, पदार्थ का तो पता होगा क्या होता है, जो हमारे आसपास स्थान घेरता है, जो जिसमें द्रव्यमान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। तो उन्होंने बताया प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन कणों को बस नाम नहीं दे पाए थे मैं, और उन कणों को नाम दे दिया डाल्टन ने। डाल्टन ने अपना क्रेडिट बना लिया। हमारे वेद में महर्षि कश्यप कणाद होया करते थे, उन्होंने बताया था, हमारे देश के थे वे, कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाओ, बस में नाम नहीं दे पाए थे। डाल्टन नाक उन्हें नाम दे दिया, क्या उन्हें परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 1808 में यह सिद्धांत दिया। भाई देख लियो एक बार फिर भी कंफर्म करके, कब दिया था कब नहीं, मुझे नहीं ज्यादा वो है। सिद्धांत दिया, किसने दिया था? डाल्टन ने। ठीक है, डाल्टन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें जिन्हें किन्हें छोटे छोटे कणों को, जिन्हें परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं जी। ठीक है, परमाणु कहते हैं। इसके भाई कुछ तथ्य भी दिए उन्होंने, तथ्य भी लिख लो भाई। नंबर 1 क्या दिया? कि परमाणु को भाई नष्ट नहीं किया जा सकता। भाई उसके बाद तो तोड़ दिया था, लेकिन जब परमाणु की खोज हुई थी, परमाणु बताया इन्होंने, डाल्टन ने, तब उन्होंने बताया कि भाई परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ समय बाद वह और वैज्ञानिक उन्होंने तोड़ तोड़ कर फेंक दिया। तो ये तो गलत हो गए थे फिर यहाँ पर, कि परमाणु गलत, वो नष्ट नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। लेकिन हमें क्या भाई नहीं लिखना कि परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो नंबर 1 लिख दो, परमाणु को विभाजित, नष्ट का मतलब है विभाजित, नष्ट नहीं, विभाजित का मतलब तोड़ना, विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन भाई कर देते हैं, क्योंकि परमाणु के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ये बाद में तो पता लगा था। ठीक है, नंबर 2, परमाणु संयुक्त अवस्था में नहीं रहते, मतलब संयोग कर लेते हैं भाई, ये नहीं रहते, संयोग कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, नंबर 3, दो दो परमाणु, दो या दो से अधिक, दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं, अणु बना लेते हैं भाई ये। ठीक है बच्चों, अगर तुम्हारे से अणु पूछने लगा, दो या दो से अधिक परमाणु जो आपस में मिलते हैं तो क्या का निर्माण करते हैं? अणु का। अणु की भी डेफिनेशन पूछ लिया भाई दफे, परमाणु तो पूछ लिया। परमाणु क्या हो? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, जिसे हम परमाणु कहते हैं। नियम किसने दिया? डाल्टन ने। अगर अणु पूछ लिया, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर क्या बना, दो या दो से अधिक परमाणु या तत्व बोल दो, दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु आपस में मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, अणु संयुक्त अवस्था में रह सकता है। फिर अगला वो लिखा उन्होंने, परमाणु को
न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। भाई जैसे H2 प्लस O2 आपस में क्रिया करेंगे, H2O2 बना, नष्ट थोड़े होगी, जल बनेगा वहां पर, रूप ही तो बदल गए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या डाल्टन की डेफिनेशन थी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहां से अच्छे से कर लेना, कल को मैं आपको एक और रह रहा है इंपेरिकल फॉर्मूला सा, वो करा दूंगा और उस पर क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अच्छे से करो, फिर अपना फॉरवर्ड कर दो बच्चों। चलो भाई कर लेना, अपने नोट्स वोट्स तैयार करते रहना यार।